आप देख रहे हैं IBN टुडे। कानपुर के बाकरगंज क्षेत्र में लगी भीषण आग, बाजार में लगी आग जिससे हुआ लाखों का नुकसान। जी हां, कानपुर में बाकरगंज बाजार में लगी भीषण आग जिससे लाखों का नुकसान हो गया। देखिए खास रिपोर्ट। जहां कानपुर के अंदर मुस्लिम आबादी एक भारी मात्रा में है, वहीं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बाकरगंज, जहां की बाजार अपने सस्ते दामों के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बाजार का एक प्रकरण सालों से देखने को मिल रहा है कि हर साल यहाँ किसी न किसी वक्त में बाजार में आग लग जाती है, या किसी साजिश के साथ कार्य किया जाता है, या ऐसा सिर्फ एक दुर्घटना की दृष्टि से होता है। इस बार फिर बाकरगंज बाजार में भीषण आग लग गई जिससे लाखों का नुकसान हो गया। ऐसा देखने के बाद में हमारे चैनल के ब्यूरो चीफ और रिपोर्टर शैलेंद्र शर्मा जी एक पीड़ित व्यक्ति के घर पहुंचे जिसकी दुकान में लाखों का नुकसान हुआ था। देखिए यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शैलेंद्र शर्मा IBN टुडे से। आज मैं आया हूं उस पीड़ित परिवार के घर पर उनके दुख का हाल जानने के लिए, जिनके दुकानों में कल रात में बाकरगंज बाज़ार में जिनकी परचून की दुकान थी उसमें आग लगा दी गई। सिर्फ इन्हीं के नहीं, और भी कई दुकानदार हैं जिनकी दुकान जल के खाक हो गई है, जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा। उन्हीं में से एक पीड़ित परिवार के लोग हैं जिनकी दुकान वहाँ पे थी, पूरी तरह जल के खाक हो गई। लगभग पूरी दुकान जल के खाक हो गई और काफ़ी नुकसान हुआ। आइए जानते हैं उनके दिल पे क्या बीती। आपका नाम? विजय कुमार साहू। विजय कुमार साहू जी, आपकी दुकान कितने साल से है बाकरगंज बाज़ार में? 12-15 साल हो गए। 12-15 साल हो गए। और ये जो दुकान में आग लगी है, मेरे ख्याल से पहली बार तो लगी नहीं है, ये काफ़ी साल से लग रही है। 4-5 बार हो गया। 4-5 बार हो चुका जी। तो ये सोची समझी साजिश के तहत लगाई जाती है? ये सोची साजिश है ये। और जब ये आग लगी है तब आप लोग कहाँ पे थे? हम लोग घर पे थे। करीब 1:30-2 बजे हम लोग को फ़ोन आया तो हम लोग पहुँचे थे। उस समय कोई दमकल गाड़ियाँ भी नहीं थी। हमारे जाने के बाद करीब 15 मिनट बाद दमकल गाड़ियाँ आई। उसके बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है आग पे काबू पाया गया। और दमकल वालों ने कितनी देर में आग पे काबू पा लिया? करीब आधा एक घंटा लग गए थे। आधा एक घंटा। मैंने अभी वहाँ पे जब जाके वहाँ का हाल देखा तो वहाँ पे मालूम पड़ा कि आपकी दुकान और आपके अगल बगल की 4-5 दुकानें, कुल मिला के 10 या 12 दुकानें हुई हैं। इसके अलावा जो वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ पर कुछ पेट्रोल के लिपटे हुए कपड़े भी रखे हुए थे, जिसको आग से दुकानों को जलाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से रखा गया था। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। आपको लगता है कि ये योजनाबद्ध तरीके से आग लगाई गई है? ये ऐसा हुआ है, कई बार हो चुका है। और जिस दुकानों में रखा गया था वो तो जल गया, लेकिन ये जो साजिश थी वो मतलब वो भूल गया या कैसे क्या हुआ, सदमे में डर गया, ये भूल गया था। जब यहाँ पे दरोगा वो जब कौन दरोगा आए थे तो उनको दिखाया गया तो उन्होंने कहा ये तो कि आप लोग की साजिश है। ये हम लोग मतलब आरोप लगा रहा है, बोले आप लोग मुकदमा लगा देंगे, ये कर देंगे, हम लोगों को धमकाया गया। ये जो आप बता रहे हो, ये कौन से बाबूपुरा थाने के दरोगा थे? कौन थे ये? बाबू थाने गए थे। बाबूपुरा थाने में ही आता है बाकरगंज। तो वहाँ के दरोगा आप लोगों को उल्टा धमका रहे हैं कि आप लोगों ने दुकान जलाई है। मतलब हम लोग बाजार मालिक के खिलाफ बोल ना पाए, हम लोग की बात दबाई जा रही थी। अच्छा, जो बाजार के मालिक है, ज़मीन मालिक है, जो उनके खिलाफ ना बोल पाए। आपको क्या लगता है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब उनके खिलाफ कार्रवाई अगर होगी तो हम लोग को पहले आके धमकाते हैं, डरवाते हैं कि हम लोग बोल ही नहीं पाते इसके आगे। पहले जब सुबह काफ़ी मीडिया आई तो हम लोग की काफ़ी सुनवाई हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ भगवान जाने, मतलब रुपया पहुंच गया, क्या हुआ उसका हमको सुनवाई नहीं हुई हम लोगों की। बाकरगंज बाजार में जो दोपहर के समय या सुबह के समय शायद स्थिति का जायज़ा लेने के लिए DM साहब भी आए थे। हाँ, DM साहब आए थे। उन्होंने आपको क्या भरोसा दिलाया? उन्होंने मुआवजा का आश्वासन दिया था। मुआवजा मिलेगा आप लोगों को? मतलब जो नुकसान हुआ है आग में वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी? हाँ, मिलेगी, उसका मुआवजा मिलेगा। क्या आपको भरोसा है मिलेगा? अब हर बार आते हैं आश्वासन दे चले जाते हैं। कभी आज तक कभी मिला नहीं, कोई मुआवजा आज तक मिला ही नहीं कभी भी। और इस बात तो इस समय तो योगी सरकार है, BJP की सरकार है। क्या लगता है इस बार सुनवाई होगी? हमको तो उम्मीद नहीं है। अभी भी उम्मीद नहीं है? देखिए, योगी जी तो गरीबों के मसीहा हैं, वो तो गलत कर ही नहीं सकते किसी के साथ, और ये गलती हो गई तो सुधारेंगे जरूर वो। अब कह रहे हैं, देखो क्या होता है। चलिए ठीक है। मैंने अभी आपका जो आपने सुना अभी पूरी तरह से कि विजय कुमार साहू जी ने जो बोला, विजय कुमार साहू जी जिन्होंने अभी अपना बताया कि उनके साथ कल रात में क्या हुआ, जो उनकी दुकान जल के खाक हो गई, उनकी दुकान में लाखों का नुकसान हुआ। DM साहब ने और लोकल प्रशासन ने इनको काफ़ी सपोर्ट भी किया,
लेकिन बाबूपुरा थाने की जो पुलिस आई थी, प्रशासन आया था, उन्होंने उनको धमकाया भी है कि आप लोगों ने सोची समझी साजिश के तहत ही दुकान जलवाई है, यानी दुकानदारों ने अपना नुकसान खुद करवाया। क्या यह संभव है? दुकानों में आग पिछले 8 या 10 साल से कंटिन्यू लगाई जा रही है, लगातार हर साल लगाई जाती है, लगाई जाती है, इसका पता आज तक नहीं चला। इन दुकानदारों को इस बात का भय है जो 10 साल से दुकान आज तक रखे हुए हैं, 10-20 साल से, और उनको इस बात का डर है कि कहीं ज़मीन मालिक इनकी दुकानें खाली ना करवा दे, या फिर ज़मीन मालिक खाली करवाने की वजह से ही इनकी दुकानों में हर साल या हर 2 साल में आग लगवा देते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि जैसे कि लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, काफ़ी महीनों से ये दुकानदार घाटा झेल रहे हैं, नुकसान काफ़ी खा चुके हैं, और उसके बाद इस तरह की आग ये इनके ऊपर एक ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के बराबर होगा। और ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। IBN टुडे से शैलेंद्र शर्मा, कैमरामैन ऋषभ शुक्ला के साथ, धन्यवाद।